सबरी नवघात भक्ति कहूँ तुई पाई, सावधान सुनो धर्म मनमाई। 9 प्रकार का भक्ति बतलाऊंगा और मेरे सामने बैठो और सावधान से सुनो, क्योंकि यहाँ चर्च में और सत्संग में कीर्तन में हर भजन को लेके नहीं चलेंगे तो भजन कीर्तन में मजा नहीं आएगा, सत्संग चर्चा में मजा नहीं आएगा। हर कम्युनिटी का, हर भाषा का, अनेक प्रकारों का दीदी भाई गुरु बहना बैठे हुए हैं, क्योंकि सब को लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग तो अधिकतर मंदिर में भजन गाते हैं, जो गांव मोहल्ला होते हैं आंगन में बैठते हैं तो चर्चा करते हैं। तो हमारे भोले बाबा से एक सोचना आया है कि गुरु बहना थोड़ा थोड़ा प्रवचन भी होना चाहिए, परिचर्चा भी होना जरूरी है। तो एक छोटी सी कहानी है, हम तो उतना नहीं जानती हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। हम किताब देख के ना कथा कहानी कह सकेंगे ना कोई भजन गा सकेंगे। आप लोग जितना सोचे होंगे उतना नहीं जानती हूँ। जो हूँ बाबा की दरबार में, गौरी भैया के दरबार में जो कथा कहानी कहेंगे, जो बोलेंगे, जो गाएंगे, उसी के दुआ से आशीर्वाद से जो बोलेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही कहेंगे। तो एक छोटी सी कहानी है और हमारे गुरु बहना शोर शराबा नहीं मचाइए, सुनने में मजा नहीं है। हेलो, तो किससे सुनिए, आप लोग को भी मजा आएगा। एक छोटी सी कहानी है। एक सास बहू थी एक गांव में। हम लोग बहू भी बोलते हैं, पथू भी बोलते हैं। आप लोग जो क्या बोलते हैं हमको समझ में नहीं है कि आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। हम लोग बहू भी बोलते हैं, पथू भी बोलते हैं। तो एक गांव में एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया की एक तो लौता बेटा था और वो लौता बेटा का जो बीवी थी, वो बुढ़िया का एक तो बेटा और पतू। बुढ़िया रोज रोज चर्चा में जा रही थी सत्संग सुनने के लिए, छुप छुप करके चर्चा सुनने के लिए। लेकिन बुढ़िया का बहू जो है वो अपने पति से शेयर करती थी कि वो जी सुनते हो, वो जी सुनते हो। तो उसका बेटा ने कहा है, बुढ़िया का बेटा ने, क्या हुआ जी? बोले सुनिए ना जी, आपका मम्मी ना रोज रोज पता नहीं कहाँ चले जाती है, रोज रोज कहाँ चले जाती है, हमको पता नहीं चलता है। हम आपका बच्चा को संभालेंगे कि भोजन बनाएंगे, अपना मम्मी को थोड़ा समझा दीजिए ना जी। फिर बुढ़िया का बेटा ने अपना बीवी को समझा दिया कि देखिए वो बूढ़ी माँ है, वो बूढ़ी माँ जहाँ जाती है जाने दीजिए, वो बूढ़ी हो गई है, आपका पूरा राज है, आपका घर संसार है, आपको संभालना पड़ेगा। फिर बुढ़िया छुप छुप करके बेटे के लिए चर्चा में जाती थी और दया मांगती थी। और बेटा, हेलो प्लीज चुप नहीं कीजिए, और जाके बेटा के लिए, पोता के लिए, पतों के लिए दया मांगती थी और भिक्षा मांगती थी कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ बाबा, मेरा बेटा सलामत रहे, मेरा बेटा का बेटा सलामत रहे, मेरा पतू सलामत रहे, यही आपसे दया मांगते हैं, आप दया कीजिएगा। फिर बुढ़िया का पतू का मन में खोट आया। फिर बुढ़िया का बेटा घर आया। फिर बोलते हैं बुढ़िया का बेटा को, बुढ़िया का पतू, ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो। फिर बुढ़िया का बेटा कहते हैं क्या हुआ, बोलिए ना जी। फिर आज आपका मम्मी ना आज 3 बजे भोर में पता नहीं दोनों हाथ जोड़ करके पता नहीं क्या क्या मंत्र जाप कर रही थी। पता नहीं मेरा बेटा को अगर कुछ हो गया ना जी तो आपका मम्मी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आपका मम्मी को नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं रोज रोज छुप छुप करके जाती है, पता नहीं जादूगिरी डायनगिरी सीख करके आती है। अगर मेरा बेटा और हमको कुछ हो जाएगा ना जी, आपका घर को छोड़ के चला जाएंगे मायके में, हम कबू नहीं आएंगे। तो अब बुढ़िया का बेटा ने सोचने लगा कि क्या किया जाए, मम्मी को देखे या पत्नी को देखे। तो पत्नी से सलाह लिया कि अब बोलिए जी
क्या चाहते हैं हमसे। तो बुढ़िया का पतों ने चाहती है कि सुनते हो जी, वो तो पेड़ में ना ममाती मधुमक्खी का छात है। जिस समय बुढ़िया मंत्र जाप करने के लिए बैठेगी, उस बुढ़िया पर ये ममाची का मधुमक्खी का छात जो ना छोड़ दीजिएगा, काट लेगा, मर जाएगा, हम लोग बदनामी से बच जाएंगे। बुढ़िया का बेटा बुढ़िया का पतों का बात पकड़ लिया, बीबी का बात पकड़ करके ठीक शाम हुआ और जाके एक बोरा लिया, कचिया लिया, जाके आपका पेड़ में चढ़ गया और जा करके एक बोरा को मधुमक्खी का छाप को काट करके ले गया। जैसे बुढ़िया दया मांगने बैठी, जैसे बुढ़िया दया मांगती है, बुढ़िया के ऊपर मधुमक्खी का छाप छोड़ दिया। जैसे मधुमक्खी का छाप बुढ़िया पर छोड़ दिया बुढ़िया का बेटा, तो वहां बन गया मूंगफली मिश्री, लाल बन गया, मिठाई बन गया। बुढ़िया नहीं मरी, बुढ़िया जिंदा है। फिर बोलते हैं मेरे माँ सच्ची है, आप गलत है। हमको जैसे जैसे आप बोले कि मधुमक्खी का छाप छोड़ दीजिए बुढ़िया पर, बुढ़िया मर जाएगी, लेकिन मेरी माँ तो मरी नहीं। तो बुढ़िया का पतों ने जवाब देता है अपना पति को कि आपका माँ डाइन है, इसलिए आप मधुमक्खी का छाप से कुछ नहीं हुआ। फिर रोज गया, रोज आया, रोज गया। फिर ओ जी सुनते हो, आज जानते हैं जिस समय हम रसोई में थी, उस समय मेरा बेटा, जब हम मसाला पीस रही थी, उस समय मेरा बेटा ना गले पकड़ करके झुक गया था। अगर चूल्हे में गिर जाता तो मेरा बेटा मर जाता। तो बुढ़िया का बेटा फिर बुढ़िया का बीवी से बोला कि आप क्या चाहते हैं कि अब ना बुढ़िया को काट दिया जाए, चुपचाप काट दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर बुढ़िया नमन करके सो गया, नमन करके सो गया। बुढ़िया सोती है और बुढ़िया पर बेटा पुतू उसका क्या करता है, पारा पर पारा देता है कि बुढ़िया सो, और कब जगता है क्या करता है। जब बुढ़िया फिर दया मांगती है 3 बजे भोर में, तब बुढ़िया का बेटा बुढ़िया का पतों का बात पकड़ करके बुढ़िया का बेटा फिर उसका बीवी, अपना बीवी का बात पकड़ करके कप्ता लिया और जाके अपना मम्मी को सोचा कि गला काट देंगे, बुढ़िया मर जाएगी तो मेरा बीवी तो रहेगा खुश। फिर बुढ़िया का बेटा क्या किया, दबिया लिया और जाके अपना माँ के गला काटने किया। जैसे गला के ऊपर कप्ता उठाया, दांव उठाया, उसी समय बुढ़िया का बेटा पत्थर बन गया। बुढ़िया जिंदा है। सुबह हुआ, देखते हैं सब जग गया है, काम में व्यस्त है, लेकिन इस आंगन का आदमी का क्या हो गया। एक आदमी, 2 आदमी धीरे धीरे जाने लगा और जा करके देखता है कि बुढ़िया जिंदा है, बुढ़िया का बेटा तो पत्थर बन गया है। गांव वाला ने शोर शराबा किया और जाके पंचायत में खबर कर दिया। सरपंच मुखिया आया, सोचता है कि हम लोग अगर छुएंगे तो हम लोग भी पत्थर बन जाएंगे। बुढ़िया सच सच बताइए अपना बेटा पर क्या किया जो पत्थर बन गया। बुढ़िया कहते हैं हम कुछ नहीं किया है, आप लोग जो बोलना है बोलिए, हम कुछ नहीं किए हैं। जाने महादेव हम कुछ नहीं किए हैं। ये बुढ़िया महादेव रेट लगा के रखा है। मुखिया सरपंच सोचता है कि नहीं, हमको अब थानादार का सहारा लेना पड़ेगा, पुलिस का। चला गया थानादार के पास, थानादार आया। फिर थानादार सोचता है कि हम अगर छुएंगे बुढ़िया को तो हम लोग भी पत्थर बन जाएंगे। तो बुढ़िया सच सच बताइए अपना बेटा पर क्या जादू चलाए हैं, कोई डाइन हुई है? बोले नहीं। आप लोग सच सुनना चाहते हैं? हाँ सच सुनेंगे। आप लोग करने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार है। तो आप लोग मूंगफली मिश्री लेके आइए, अमृत जल बनाइए, प्रसादी लगाइए और पद्म आसन लगा करके बैठिए, अखंड मंगलाकारण कीजिए, स्तुति विनती जागरण भजन कीजिए, हरा बोला गाइए, मेरा बेटा जैसा का तैसा हो जाएगा। गांव वाला आया और ठीक बुढ़िया का गाने के अनुसार हर कुछ किया। मिश्री लाया, मूंगफली लाया और ला करके प्रसाद का भोग दिया। जैसे बोला कि श्री अखंड मंगल कारण
व्यापते अंचराचरम तत्पदम दर्शित्यम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे बोला हरा बोला किया, स्तुति विनती किया, फिर उसका बेटा पुनः इंसान बन गया। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो ये चर्चा में कथा है, ये सत्संग में कथा है, जो भक्ति भाव में बधा देता है उसका खुद अपने आप को परिणाम भुगतना पड़ता है। यहाँ भक्ति भावना है तो अभी हम लोग हरा भोला किए, स्तुति विनती किए और हम लोग भोले बाबा को लेके आ रहे हैं, भोले बाबा को स्थान में बैठा रहे हैं। भोले बाबा हम लोग पर सहायता देगा, भोले बाबा हम लोग पर आशीर्वाद करेगा। तब उसके अनुसार से जो बोलेगा, जो भजन गाएगा, जो हम लोग को उसी का ऑर्डर पर हम लोग चलेंगे और भोले बाबा की इच्छा से ही सब होगा। चर्चा भजन प्रवचन। तो चलो सुनते हैं एक हिंदी भजन चर्चा के माध्यम से। हमारे हिंदी भजन में हमारे गुरु बहना गुरु भाई से अनुरोध है कि आप लोग मीठी मीठी तालियों से स्वागत करेंगे भोले बाबा की। हम लोग का नहीं कीजिए, भोले बाबा का कीजिएगा, ठीक। कहते हैं इंसानियत की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, इंसानियत की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं। सिर्फ चर्चा में ताली वही बजाते हैं जिसके बाजू में दम होते हैं। चलो सुनते हैं हिंदी भजन चर्चा के माध्यम से। इसी वजह सुनते हैं, आप लोग मीठी मीठी तालियों से स्वागत करेंगे। जम के रहना